स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास केटी स्टडीज़। जैसे कि हमने पिछली क्लास में सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था और क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड्स दो टाइप्स के पढ़े थे हमने, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज़ नॉन क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट इज़ इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे हम, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके बीच के डिफरेंस के बारे में। फर्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी इसका मतलब है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो रेगुलर एंड डेफिनेट, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में इरेगुलर एंड इनडेफिनेट। मतलब जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उसका क्या रेगुलर अरेंजमेंट होता है, मतलब एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। और जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें कुछ भी इसका अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। फिर बात करते हैं शेप की। इसकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, मतलब इसकी जो शेप होगी वो डेफिनेट, मतलब कि एक फिक्स शेप होगी। और इसकी इनडेफिनेट ज्योमेट्रिकल मैनर, मतलब इसका कुछ भी फिक्स नहीं है, इसकी शेप फिक्स नहीं है। फिर है मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड है मेल्टिंग पॉइंट, शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक। मतलब इनको जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, जब हम इनको हीट देते हैं, किसी भी एक टेम्परेचर पर जब हम इसको एक हीट देते हैं तो ये जो है मतलब मेल्ट होने लग जाते हैं, तो इनका हाई हो गया मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हीट देते ही ये जो है मेल्ट नहीं होने लगते हैं, इनको मेल्ट होने में टाइम लगता है। मतलब जैसे मान लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को जब हम हीट देंगे तो सीधे ही मेल्ट थोड़ी ना होने लग जाएंगे, पहले वो थोड़े थोड़े गर्म होंगे, फिर गर्म होते होते फिर वो मेल्ट होने लगेंगे। इसका एग्जांपल हम प्लास्टिक ले सकते हैं। प्लास्टिक पहले गर्म होगी, फिर धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी। तो इसका मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का ग्रेजुअली सॉफ्टर ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। फिर हम फोर्थ है हमारा पॉइंट, ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर। फिर है हीट ऑफ फ्यूज़न। इसकी डेफिनेट, इसकी डू नॉट हैव डेफिनेट। नेक्स्ट हमारा ट्रॉपिक ऑफ नेचर। इसका एनिसोट्रॉपी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में आइसोट्रॉपी। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके आगे बताऊंगी कि एनिसोट्रॉपी क्या होता है और आइसोट्रॉपी क्या होता है। फिर है नेक्स्ट है नेचर। इनका नेचर क्या होता है, किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन दोनों के नेचर के डिफरेंस में। ये तो ट्रू सॉलिड्स होते हैं और ये जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं सूडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड लिक्विड। यहाँ पर एक अलग वर्ड दिख रहा होगा ना, सुपर कूल्ड लिक्विड एंड सूडो सॉलिड। इसके बारे में मैं आपको अभी जस्ट इसी के बाद में बताऊंगी कि सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड ये दोनों किस चीज़ के बारे में यहाँ पर क्यों लिए गए हैं। फिर नेक्स्ट देखा जाए इनकी प्रॉपर्टी, तो है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड में है प्रॉपर क्लीवेज, इट डिवाइड्स विथ स्मूथ सरफेसेस। स्टूडेंट्स, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जब हम उसको बीच में से काटते हैं तो वो जो उसके जो दो पार्ट्स होंगे तो उन दोनों पार्ट्स को स्मूथ सरफेस में डिवाइड करेगा। और जब हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जब उसको हम बीच में से काटेंगे तो जो डिवाइड होगा बीच में से वो दोनों रफ सरफेसेस में डिवाइड होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था, जब हम बीच में से काटेंगे तो प्रॉपर क्लीवेज कैसे होगा, जब वो स्मूथ सरफेसेस में डिवाइड होगा। लेकिन इम्प्रॉपर क्लीवेज में इसका उल्टा होता है, जब हम उसको बीच में से काटेंगे तो वो रफ सरफेस में डिवाइड होगा। फिर कूलिंग कर्व है। कूलिंग कर्व में क्या होता है, फेज ऑफ चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड और लिक्विड टू सॉलिड। एक ऐसा फेज जब गैस से सॉलिड में चेंज किया जाए और लिक्विड से सॉलिड में, तो उसका कूलिंग कर्व क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का तो होगा डिसकंटिन्यू और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा कंटिन्यू। फिर इनके एग्जांपल्स देख सकते हैं हम। एग्जांपल में क्रिस्टलाइन सॉलिड के NaCl, SiC, क्वार्टर्स, Cu, Pt, Zn, I2 एक्सेट्रा। फिर लेते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स, ग्लास, PVC, रबर, प्लास्टिक्स, ETC।
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इधर आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, ट्रॉपिक नेचर एक प्रॉपर्टी बताई थी अभी जस्ट। तो इसमें मैंने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो होते हैं एनिसोट्रॉपी और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में होते हैं आइसोट्रॉपी। तो अभी मैं आपको इन्हीं के बारे में बताती हूँ, एनिसोट्रॉपी क्या होता है और आइसोट्रॉपी क्या होता है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले एनिसोट्रॉपी, क्रिस्टलाइन एक प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पढ़ा था एनिसोट्रॉपी और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमने पढ़ा था आइसोट्रॉपी। तो अभी हमने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पढ़ा था एनिसोट्रॉपी, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एनिसोट्रॉपी क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एनिसोट्रॉपी नेचर, यह हमें पता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनिसोट्रॉपी नेचर को शो करते हैं। The value of physical property like refractive index, resistance, heat, conductivity, mechanical strength is observed differ throughout different direction of crystalline solid is known as anisotropy. जो वैल्यू है फिजिकल प्रॉपर्टी, हम जो वैल्यू फिजिकल प्रॉपर्टी के जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, हीट कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज़ आएगी। जैसे कि हम एज एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं, माना कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये सारे सेम है प्लस प्लस के, ये माइनस माइनस के सेम है, इधर भी ये प्लस के होगी, इधर ये माइनस के। इधर आपने एक चीज़ नोटिस की, ये है रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी को बोल सकते हैं, इसी को हम बोल देंगे डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट। इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट में है जो इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट में इनको अरेंज किया गया है। तो देखो इधर भी एक रेगुलर अरेंजमेंट है, इस तरह से भी आप देखेंगे तो भी रेगुलर अरेंजमेंट, और इधर भी, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में जो डिफरेंट वैल्यूज़ आती है फिजिकल प्रॉपर्टी की वो होता है एनिसोट्रॉपी। अभी हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनिसोट्रॉपी, अभी हम पढ़ रहे हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी क्या होता है? एमरफस सॉलिड सो आइसोट्रॉपी नेचर। एमरफस सॉलिड जो है आइसोट्रॉपिक नेचर को शो करते हैं। The value of physical property is observed same throughout different direction of amorphous solid. जो हमने एनिसोट्रॉपी में तो हमने पढ़ा था डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। अभी हम आइसोट्रॉपिक में पढ़ेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में इनडेफिनेट और इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, और उसी के हिसाब से हमने इधर एक नॉन अरेंज इनडेफिनेट और इरेगुलर अरेंजमेंट का इधर एक डायग्राम लिया है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो इनडेफिनेट है और इरेगुलर अरेंज्ड है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो है डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। मतलब इधर प्लस माइनस माइनस प्लस साथ में आ रहे दोनों, इधर भी माइनस प्लस माइनस इधर भी साथ में आ रहे हैं। डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो वैल्यू है वो सेम ऑब्जर्व की जाती है, वो होते आइसोट्रॉपी। अभी हम पढ़ लेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द स्ट्रक्चर ऑफ एमरफस सॉलिड इज़ लाइक दैट ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड क्या होता है। मैंने आपको कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी देखते हैं हम सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड क्या होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अमरफस सॉलिड इज़ लाइक दैट ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड। जो अमरफस सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके जैसा होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड के जैसा होता है। दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक फ्लूइड्स बट द फ्लो इज़ वेरी स्लो। उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है फ्लूइड्स के जैसे फ्लो करने की, लेकिन उनका जो फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, जिसके कारण क्या होता है, हेंस अमरफस सॉलिड इज़ ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। इसी के ही कारण जो अमरफस सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है, और सूडो सॉलिड। और इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द डोर एंड विंडोज ग्लास इन ओल्ड बिल्डिंग्स बिकम थिन एट अपर एंड थिक एट लोअर। आपने कभी नोटिस किया होगा जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर जो ग्लासेस का जो यूज़ किया होता है विंडोज़ में, डोर्स में, उसमें क्या होता है कि जो ऊपर से थिन हो जाते हैं और नीचे से थिक हो जाते हैं। इससे ही किसी के कारण होते हैं, सुपर सॉलिड और सूडो सॉलिड के ही कारण उनमें यह चेंज आता है। अभी हमने पढ़ा है
डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। यहाँ पर हमने 10 प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया है, जिसके अंदर ये जो 10 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हमने डिस्कस किया है। और फिर हमने एनिसोट्रॉपी के बारे में पढ़ा है, एनिसोट्रॉपी के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद में हमने पढ़ा आइसोट्रॉपी के बारे में। और आइसोट्रॉपी के पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, सूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी।